हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टीएस गरेवाल बुक के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगी। चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड टॉपिक है फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। Question number 65 is Max Limited forfeited 500 shares of rupees 100 each for non-payment of first call of rupees 20 per share and final call of rupees 25 per share। देखो, मैक्स लिमिटेड ने 500 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। क्यों फॉरफिट किया? क्योंकि फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने 20 रुपए मंगवाए थे और फाइनल कॉल पर 25 रुपए, दोनों ही कॉल पर अमाउंट पे नहीं की गई। इस वजह से कंपनी ने शेयर्स को कर दिया फॉरफिट। 250 ऑफ दीज शेयर्स वर री इश्यूड एट ₹50 पर शेयर फुली पेड अप। बाद में कंपनी ने क्या किया? 250 शेयर्स को री इश्यू कर दिया। कैसे री इश्यू किया? 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से री इश्यू किया एज फुली पेड अप। Pass the necessary journal entries in the books of Max Limited for forfeiture and reissue of shares. Also prepare the share forfeiture account. देखो, मैंने आपको बता रखा है कि जब आप फॉरफीचर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको पेमेंट का स्ट्रक्चर बनाना इम्पोर्टेंट होता है, तभी आप आगे एंट्रीज पास करने में कैपेबल होंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पेमेंट का स्ट्रक्चर। कैसे पेमेंट का स्ट्रक्चर बनाएंगे? देखो, जो गिवन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में वो सारी मैंने यहाँ नोट डाउन कर दी है। पहले हम बना रहे हैं पेमेंट का स्ट्रक्चर। एक शेयर है 100 रुपए का। कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर शेयर होल्डर्स से मंगवाए थे 20 रुपए, लेकिन शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किए। फाइनल कॉल पर कंपनी ने मंगवाए थे 25 रुपए, वो भी शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किए। तो कॉल सिनेरियर अराइज हो गया। इस वजह से कंपनी ने फॉरफिट कर दिए 500 शेयर्स को। अब देखो, दो अमाउंट तो हमारे पास गिवन है, 20 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं, 25 रुपए फाइनल कॉल के हैं। ये दोनों ही अमाउंट शेयर होल्डर्स ने पे नहीं की। तो शेयर होल्डर्स ने कितनी अमाउंट पे की थी वो हमें कैलकुलेट करना होगा। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20 और 25 को प्लस कर लेंगे और 100 में से कर देंगे माइनस। देखो, 100 में से आप 45 माइनस करेंगे तो 55 रुपीज ऐसी अमाउंट है जो शेयर होल्डर्स ने पे कर दी थी। इसमें एप्लीकेशन के भी पैसे इंक्लूडेड है और अलॉटमेंट के भी इंक्लूडेड है। दोनों ही अमाउंट 55 रुपीज में इंक्लूडेड है। तो हमने बैलेंसिंग अमाउंट निकाल ली। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं कि शेयर होल्डर्स ने 55 रुपीज जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के हैं वो पे कर दिए। समझ आ गया? क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपको ढूंढना है कि अलॉटमेंट के कितने पैसे थे, एप्लीकेशन के कितने पैसे थे। क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है कि 20 रुपए फर्स्ट कॉल के और 25 रुपए फाइनल कॉल के शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किए। तो शेयर होल्डर्स ने कितना पे किया था वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमने फाइंड आउट किया कि 55 रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के थे जो शेयर होल्डर्स ने पे कर। क्लियर? अब देखो, जो ये पेड अमाउंट होती है उसे कंपनी करती है फॉरफिट, यानी जो भी पैसा शेयर होल्डर्स दे देते हैं कंपनी उस पैसे को कभी भी शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं करती। तो ये जब हम एंट्री पास करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कितनी अमाउंट आपको लिखनी है शेयर फॉरफीचर। अब देखो, क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि कंपनी ने 250 शेयर्स को री इश्यू कर दिया एट ₹50 पर शेयर एज फुली पेड अप। 250 शेयर्स कंपनी ने किसी और को बेच दिए। कितने रुपए के हिसाब से बेचे? 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेच दिए। लेकिन शेयर था कितने का? शेयर था 100 रुपए का। ठीक है? जब भी आपको फुली पेड अप गिवन हो, इसका मतलब आपको लिखनी है वहां पर ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर था 100 रुपए का, लेकिन कंपनी ने री इश्यू किया है 50 रुपए में। अब हम पास करते हैं पहली एंट्री जो होगी फॉरफीचर ऑफ शेयर की। देखो,
फर्स्ट एंट्री जब भी शेयर फॉरफिट होता है तो एंट्री में हमेशा शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है। तो फर्स्ट एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो शेयर कैपिटल में आप कितनी अमाउंट लिखेंगे, हमेशा आप ध्यान रखना जहां तक फॉरफीचर होता है वहां तक की फेस वैल्यू लेते हैं हम शेयर की। यहाँ देखो फॉरफीचर कहाँ तक हुआ है, फॉरफीचर फाइनल कॉल तक हुआ है। 25 रुपए फाइनल कॉल के थे, वो शेयर होल्डर ने पे नहीं किए, तो हम यहाँ पर पूरे के पूरे 100 रुपए लेंगे शेयर फॉरफिट करने के लिए। 500 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। तो देखो 500 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगी 50,000 रुपए, जो हम दिखाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो आप शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे ₹50,000। क्लियर। अब देखो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी, जितनी अमाउंट शेयर होल्डर्स ने पे कर दी थी वो अमाउंट दिखाई जाएगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। कितने रुपए शेयर होल्डर्स ने पे कर दिए थे, 55 रुपए शेयर होल्डर्स ने पे कर दिए थे। तो आप 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, तो अमाउंट आएगी ₹27,500। 27,500 रुपए आप दिखाएंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। ठीक है। इसके बाद देखो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में कितनी अमाउंट आएगी, जितना कॉल्स इन एरियर अराइज हुआ है ड्यूरिंग फर्स्ट कॉल, यानी जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवाई थी तो कितने रुपए की मंगवाई थी, कंपनी ने 20 रुपए मंगवाए थे फर्स्ट कॉल के समय, तो शेयर होल्डर्स ने 20 रुपए नहीं दिए। तो 20 रुपए को आप मल्टीप्लाई करेंगे 500 शेयर से। 500 इंटू 20 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपए आप लिखेंगे फर्स्ट कॉल के सामने। टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल को कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, देखो फाइनल कॉल के समय कंपनी ने मंगवाए थे 25 रुपए, लेकिन शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किए, तो 500 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। 25 बचे 125, 12,500 रुपए आएंगे शेयर फाइनल कॉल में। 12,500 रुपए आप लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल। इन तीनों अमाउंट का जब आप टोटल करेंगे तो टोटल आएगा ₹50,000, जो हमने डेबिट किया है शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब आप लिखेंगे नरेशन। नरेशन होगी 500 शेयर्स फॉरफिटेड। ये हो गई फॉरफीचर की एंट्री। तो फॉरफीचर की एंट्री आपको क्लियर होगी। अब सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे री इश्यू ऑफ शेयर्स की। कंपनी क्या कर रही है, 250 शेयर री इश्यू कर रही है। किस रेट पर री इश्यू कर रही है, 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो देखो जब कंपनी शेयर री इश्यू करती है तो कंपनी के पास पैसा आता है, तो हम करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट। तो सेकेंड एंट्री आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी, 250 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो अमाउंट आएगी ₹12,500। तो आप यहाँ लिख देंगे ₹12,500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन में फुली पेड अप लिखा हो, इसका मतलब होता है कि कंपनी का जो शेयर था वो ओरिजिनल वैल्यू पर था। तो यहाँ ओरिजिनल वैल्यू शेयर की है 100 रुपए, यानी कंपनी का शेयर बिकना चाहिए था 100 रुपए का, लेकिन बिका है 50 रुपए का। कितनी अमाउंट शेयर कैपिटल में क्रेडिट होनी चाहिए थी, देखो कंपनी ने 250 शेयर रीइश्यू किए हैं और 100 रुपए का एक शेयर है, यानी 25,000 रुपए शेयर कैपिटल में क्रेडिट होने चाहिए थे। तो आप पहले यहाँ शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दो ₹25,000। लेकिन कंपनी को कितनी अमाउंट मिली है,
कंपनी को अमाउंट मिली है ₹12,500, यानी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? 50% का नुकसान हो गया। 25,000 में से जब आप 12,500 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी ₹12,500, यानी कंपनी ने री इश्यू ऑफ शेयर पर 50% डिस्काउंट दिया है नए शेयर होल्डर्स को शेयर परचेज करने के लिए। तो जो डिस्काउंट होता है उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं, क्योंकि ये कंपनी का लॉस होता है। तो लिखेंगे आप कैसे इस अमाउंट को? आप लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, अमाउंट होगी ₹12,500। तो आप लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी है? अमाउंट है ₹12,500। अब देखो दोनों का टोटल करेंगे तो शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी ₹25,000। क्लियर? नरेशन होगी 250 शेयर्स री इश्यूड एट ₹50, 100 कॉल्ड अप, ये होगी इसकी नरेशन। तो री इश्यू की एंट्री भी आपको क्लियर होगी। अब देखो जो थर्ड एंट्री होती है वो होती है कैपिटल और रिजर्व की। कंपनी के पास जो फॉरफिटेड शेयर की अमाउंट होती है उसे ट्रांसफर करती है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो क्या कंपनी पूरी की पूरी अमाउंट 27,500 रुपए ट्रांसफर कर देगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में? नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कंपनी ने 250 शेयर्स को री इश्यू किया है। तो सबसे पहले तो हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी कि जब कंपनी 500 शेयर फॉरफिट कर रही है तो कितना गेन हो रहा है और 250 पर कितना गेन होगा। तो देखो आप बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आप लिखेंगे जब कंपनी 500 शेयर इश्यू कर रही है तो गेन हो रहा है कंपनी को 27,500 रुपए का, और अगर कंपनी 250 शेयर इश्यू करती है तो कितना गेन होगा, इसे आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। किस तरह से आप लिखेंगे? 27,500 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 500। जब आप इसे काटेंगे तो अमाउंट आएगी ₹13,750। कंपनी को 250 शेयर री इश्यू करने पर गेन हो रहा है 13,750 रुपए का। तो क्या कंपनी ये सारी की सारी अमाउंट ट्रांसफर कर देगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में? नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जब कंपनी ने शेयर्स री इश्यू किए थे तो कंपनी ने डिस्काउंट दिया था 12,500 रुपए का। तो देखो कंपनी कभी भी अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करेगी। जो भी लॉस होता है, जो भी डिस्काउंट की अमाउंट होती है, उसे वो एडजस्ट करेगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से। तो 13,750 में से हम माइनस कर देंगे 12,500, और जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी उसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो 13,750 में से हम माइनस कर देंगे ₹12,500, तो बैलेंस बचेगा ₹1250। ये जो अमाउंट है इसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ आया? ये वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे तो जरूर आपके क्वेश्चन में मिस्टेक होगी जब आप कैपिटल रिजर्व की अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। ये वर्किंग नोट आपको एंट्रीज के बीच में नहीं बनाना है, एक सेपरेट पेज पर बनाना है, लेकिन वर्किंग नोट जरूर बना लेना, तभी आप राइट अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट, एप्रोप्रिएट अमाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी सही अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? तो अब हम पास करते हैं थर्ड एंट्री की फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो थर्ड एंट्री में आप लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी 1,250। नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी गेन ऑन री इश्यू
of forfeited share transferred to capital reserve account। ये होगी इसकी नरेशन। तो तीनों एंट्रीज आपको समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है कि आपको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो अब हम बनाएंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब देखो जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बनाएंगे ये एंट्रीज को देखते हुए बनाएंगे। फर्स्ट एंट्री चेक करते हैं। फर्स्ट एंट्री में है टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। देखो यहाँ पर जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है वो हुआ है क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी ₹27,500। क्या लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम लिखेंगे बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी ₹27,500। देखो मेरे पास स्पेस कम है, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बना करके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब हम आते हैं सेकेंड एंट्री पर। सेकेंड एंट्री में देखो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट हुआ है। तो हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगी ₹12,500। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है ₹12,500। ठीक है। तीसरी एंट्री को चेक करते हैं। तीसरी एंट्री में भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हुआ है। हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो डेबिट साइड हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है ₹1,250। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। देखो जो साइड बड़ी है वही दोनों तरफ लिखी जाएगी। क्रेडिट साइड बड़ी साइड है 27,500। क्रेडिट साइड का टोटल है तो दोनों तरफ लिखेंगे 27,500। ये दोनों अमाउंट जोड़ करके 27,500 में से माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। बैलेंसिंग फिगर को हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा? 13,750। ये जो अमाउंट है ये है बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से आपको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट प्रिपेयर करना है। समझ आ गया? पूरे क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो होपफुली आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ज्यादा से ज्यादा वीडियो सर्कुलेट करना आप, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे मिस्टेक कमिट कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के थ्रू ज्यादा से ज्यादा बच्चे फॉरफीचर और री इश्यू के क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाए। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियोस को सर्कुलेट करो अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, और उनको भी बोलो कि ये प्रोसेस जारी रखें। थैंक यू सो मच।